खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ड्रग्स मंडली का एक एक नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, उससे मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई बड़े बड़े दिग्गजों की दीपिका ड्रग्स मामले में सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। वो फोटोग्राफ सामने आई है जिसके जरिए ये पता चल रहा है। देखिए उस पार्टी की तस्वीर जिसका जिक्र चैट में किया गया है, उस पार्टी की ये तस्वीर है जिसमें दीपिका पादुकोण एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही हैं जाती हुई कोको क्लब में। दीपिका की पार्टी की ये तस्वीरें जो अपने आप में बताते हैं कि ड्रग को लेकर जो चैट की गई थी वो चैट पूरी तरह से सही है। और इसी कोको पार्टी में जाने के पहले बकायदा 28-29 अक्टूबर 2017 की यह तस्वीर है। अक्टूबर 2017 की यह तस्वीर है। इसी दिन थी पद्मावत की प्रीमियर पार्टी, फिल्म पद्मावत, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए थे। उस पर किस तरह से दीपिका पादुकोण को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि वो फिल्म हिट भी रही थी, लेकिन अब दीपिका पादुकोण की ये जो ड्रग्स लीला है वो उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालती भी नजर आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद है, आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मुनीश, आपका रुख करते हुए जल्दी से बताइए, ड्रग पार्टी की वो जो तस्वीरें कोको क्लब में जब एंट्री करती हैं उसके ठीक पहले की वो तस्वीर हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। और ड्रग चैट ये साफ करता है कि पार्टी में एंट्री के पहले ड्रग्स मंगवाया था दीपिका पादुकोण ने। अब पूरा मामला आगे कैसे बढ़ रहा है मुनीश? जी देखिए, इससे दो बातें साबित होती हैं। कम से कम जो ड्रग चैट्स हैं वो झूठे नहीं हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाता है कि इन ड्रग चैट्स को, जिसमें कि करिश्मा और दीपिका ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वो चैट झूठे नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा जांच एजेंसियों के लिए। दूसरी जो इसमें बड़ी बात सामने आ रही है कि दीपिका पादुकोण इसमें 3 बॉलीवुड के टॉप बड़े एक्टर्स के साथ में पहुंची थी। उसमें से 2 मेल एक्टर्स थे, एक फीमेल एक्टर्स हैं। उन तीनों के साथ में वहां पर वो पहुंची थी पार्टी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स है ला कर देगा। और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब, जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिन्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं इस वक्त। और इसी वजह से करिश्मा, जिनको कि आज पूछताछ के लिए आना था, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। एनसीबी का कहना है कि कहीं ना कहीं करिश्मा इसमें रणनीति तय करना चाहती होंगी अपने लॉयर से विचार विमर्श करके कि जब उनसे पूछा जाएगा दीपिका पादुकोण के बारे में तो उसका वो क्या जवाब देंगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। और इस वक्त जया शाह से भी यही पूछा जा रहा है कि आप जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही थी उसमें ड्रग मैनेजमेंट आपने कब से शुरू कर दिया इन बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए। तो ये काफी अहम होने वाला है। कहीं ना कहीं जो दीपिका पादुकोण है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं। और भले से वो गोवा में हो, लेकिन जैसे ही गोवा से वापस आएंगे, करिश्मा के बयान के बाद में बहुत मुमकिन है कि उनको भी समन कर बुलाया जाएगा। दीपिका पादुकोण को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुनीश पांडे जिसका जिक्र कर रहे थे। आशुतोष मिश्रा का सीधे मुंबई में हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो मुंबई में जब हाई टाइड की आशंका जाहिर की जाती है तो लोग समंदर से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। इस वक्त काफी तेज बारिश भी वहां पर हो रही है, छाता लेकर आप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो हाई टाइड की स्थिति इस वक्त बॉलीवुड के भीतर देखने को मिल रही है वो क्या बताती है? और बकायदा ड्रग्स को लेकर चैट, दीपिका पादुकोण को भी जल्द ही समन जारी किया जा सकता है पूछताछ के लिए। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपके सोर्सेस क्या खबर कर रहे हैं आशुतोष? बिल्कुल 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 चित्रा, देखिए मुंबई का मौसम जो है ये तो खराब है ही, लेकिन बॉलीवुड के जो चेहरे हैं बड़े बड़े, अब दरअसल वो भी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि यहाँ ठीक पीछे नारकोटिक्स का ये जो गेस्ट हाउस है, जहां पर आज इस कड़ी से दो अहम किरदार क्वाड कम्युनिकेशन के, जिनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि उन तक जो एनसीबी के हाथ पहुंचे वो व्हाट्सएप चैट के जरिए पहुंचे। इनसे पूछताछ में इन्हीं के बयानों के आधार पर जो सबसे बड़ा चेहरा सामने आ रहा है वो है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण पर आज नहीं कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जरूर जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो गोवा में है, फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। जाहिर है वो भी अपने वकीलों से संपर्क में होंगी। लेकिन यहां जैसे ही करिश्मा और जया शाह से बयान के बुनियाद पर यह तस्वीर उभरती है कि आखिर दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया, उन तक ड्रग्स किसने पहुंचा। आपको याद रखना होगा ये पूरा एनसीबी का केस कि कहीं सीधा बड़े चेहरे पर उन्होंने हाथ नहीं डाला। पेडलर्स को पकड़ा, सबूत जुटाए, सबूतों का एक ब्रिज बनाया और तब सम्मन करके पूछताछ की कार्यवाही शुरू हुई। तो किसका नाम देखिए, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान और उसके बाद अब सीधे दीपिका पादुकोण, ए लिस्टर, सबसे महंगी अदाकाराओं में से एक, जिनका
एक रौब होता है, रसूख होता है, पैसा है, लेकिन उसके बावजूद कैसे, ये वही दीपिका पादुकोण जिन्होंने दावोस में मेंटल हेल्थ पर बाकायदा अपनी बात कही थी, अपना पॉइंट रखा था, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन मेंटल डिप्रेशन क्या ड्रग्स लेने का एक बहाना हो सकता है? ऐसे बहुत सारे लोग तो बड़ा मानसिक रूप से तनाव में होते हैं। हम आप कई बार गैर कानूनी है उसको किसी भी आड़ में छुपाने की कोशिश अभिनेत्रियों की ओर से अगर की जाएगी तो उसको कानून मानेगा नहीं। दीपिका ही नहीं, सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे में काम करने वाली श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स चैट में फंस गई हैं। जया साहा से चैटिंग में श्रद्धा सीबीडी ऑयल मांग रही थी। इसके पहले पामना डैम के बोटमैन ने बताया था कि सुशांत की ड्रग्स वाली पार्टी में श्रद्धा भी आती थी। मिस इंडिया रह चुकी नम्रता शिरोडकर भी घिरी। नई अभिनेत्री रकुलप्रीत पर भी कसा शिकंजा। सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री होते ही बॉलीवुड की कलई खुलने लगी है। रिया मंडली ने मुंह खोला तो बड़ी बड़ी हीरोइनें घिर गईं। अब तक 7 बॉलीवुड हसीनाएं बेपर्दा हो चुकी हैं। कुछ के नाम ड्रग्स चैट में खुले तो कुछ को बोटमैन ने बेनकाब कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का तो है ही, इसके साथ ही श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर भी शामिल हैं। रिया का कनेक्शन तो पहले ही आ चुका है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा भी राडार पर आ गईं। एनसीबी ने जब जया साहा के मोबाइल फोन को रिट्रीव किया तो सामने आया कि बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को वो ड्रग्स सप्लाई करती थी। एक ड्रग्स चैट में श्रद्धा कपूर का नाम भी आया जो सीबीडी ऑयल मांग रही थी। इसमें जया कहती हैं, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद जया कहती हैं, आज मैं सीबीडी ऑयल जिनके हाथ भेज रही हूँ। इस पर श्रद्धा कपूर कहती हैं, हाय, थैंक यू। जया स्माइल में जवाब देती है। इसके बाद श्रद्धा कहती है, सुनो, मैं फिर से एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। अब सवाल है कि एसएलबी कौन है। बताया जा रहा है कि कोड बॉलीवुड के किसी बड़े नाम का है, लेकिन इस पर अभी पर्दा गिरा हुआ है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो खड़ा करने की कोशिश में है, जिसमें जया साहा जो क्वान कंपनी में काम करती है वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया साहा को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा। दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी। जया ने पूर्व मिस इंडिया और 90 के दशक की अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर से ड्रग्स चैट की। चैट में नम्रता के लिए एन लिखा गया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा एमडी दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। जया, कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। जया साहा से लगातार पूछताछ चल रही है। आज भी सवालों से सामना है। एनसीबी पता लगाने में जुटी है कि जया साहा के चैट ग्रुप में बॉलीवुड के कितने सितारे थे, कौन कौन थे और कब कब उन्हें वो ड्रग्स मुहैया कराती रही। जया और इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जिस बड़ी अभिनेत्री की बात कही जा रही थी उसका नाम भी अब देश के सामने आ गया है। एनसीबी के रडार पर दिया मिर्जा। ड्रग्स मामले में एक और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बाद दिया मिर्जा का भी नाम सामने आ गया है। ड्रग पैडलर अनुज केसवानी से पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम सामने आया है। ये खूबसूरत चेहरा जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया की भी ड्रग्स लेने की बात निकलकर सामने आई है। तो जैसे जैसे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है, जब ड्रग मामले में वो घिरते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना ही चाहिए। जो चीज गैर कानूनी है, इलीगल है, चोरी चोरी चुपके चुपके ये काम आखिर क्यों किया जा रहा था, और इस लिहाज से दिया मिर्जा की भी मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही है। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर।